जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे खनिज यानी कि मिनरल। इनको एक ही वीडियो में सभी खनिजों को कंप्लीट करवा देंगे। बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। चलिए दोस्तों, आपका बिना समय लिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले खनिजों में बात करेंगे कोयला। तो कोयला, इनमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते रहे हैं और देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले कोयला। तो कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि कोयला कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। बात की जाए कि जो कोयला है, यह ऊर्जा उपभोग में कोयले का अंश कितना है? तो 67%। कितना परसेंट है? 67% है। अगर बात करें कि कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो भारत कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। अगर पहले स्थान पर बात करें तो चीन आती है, और दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो यूएसए आता है। तो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। वह कौन कौन से प्रकार हैं? तो सबसे पहले एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट कोयला रहता है, यह कोयले का शुद्धतम रूप है। तो कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? एंथ्रेसाइट है। जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है? 90% तक कार्बन की मात्रा रहती है। वह कौन सा कोयला है? तो एंथ्रेसाइट कोयला है। इसके बाद बिटुमेंस, जो कोयले का दूसरा रूप है, यह भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कोयला है। तो सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमेंस कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है? तो इसमें कार्बन की मात्रा 70% रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला बिटुमेंस है, तो इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना रहता है? 70% रहता है। और अगर सीधा सीधा पूछ लें कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमेंस कोयला पाया जाता है। इसके बाद लेग्नाइट, जो कोयले का तीसरा रूप है, इसमें कार्बन की मात्रा 40% तक होती है। और चौथा है आपका पिट। पिट, जो पिट रहता है, इसमें कार्बन का जो कोयले का जो अशुद्धतम रूप है, तो कोयले के अशुद्धतम रूप को क्या कहा जाता है? पिट कहा जाता है। अब बात करते हैं कोयले के वर्गीकरण की कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत में कोयले के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। वह 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला गोंडवाना क्षेत्र, जिसमें देश का 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। तो देश का 98% कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। बात की जाए कि गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन राज्यों से भारत के कोयले का 98% उत्पादित किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र कौन सा है? तो कोयले का दूसरा क्षेत्र टरसरी क्षेत्र है। टरसरी क्षेत्र, टरसरी क्षेत्र, यहाँ से जो भारत का शेष 2% कोयला यहीं से निकाला जाता है। टरसरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेघालय और असम। ये याद रखोगे, ये टरसरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में टरसरी क्षेत्र से कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन किया जाता है? तो 2% कोयला निकाला जाता है। और टरसरी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आता है या कौन सा राज्य नहीं आता? तो ये आप याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब बात करें कि जो कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, तो कोयला खदानों को सरकारी कब बनाया गया था? राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1972-73 में किया गया था। 1972-73 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद देश की कोयला खदानों का नियंत्रण। तो जो देश की कोयला खदानों का नियंत्रण है, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो देश में जो कोयला खदान है, वह 2 कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वह 2 कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो पहली कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसके द्वारा देश की अधिकांश कोयला खदानों का नियंत्रण किया जाता है।
जो कोल इंडिया लिमिटेड है यह भारत सरकार की 11 महारत्न कंपनियां, वर्तमान में अभी कितनी है, 11 महारत्न कंपनियों में से एक है, जिसमें देश की 90% कोयला खदानों इसी के नियंत्रण में है। तो देश की 90% कोयला खदानें किसके नियंत्रण में है, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत हैं, जो कि भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक महारत्न कंपनी है। बात की जाए कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और अगर वर्तमान चेयरमैन की बात की जाए तो वर्तमान चेयरमैन अभी इसके कौन है, पीएम प्रसाद, बदल चुके हैं ये तो, अनिल कुमार झा बहुत पुराने हैं। पीएम प्रसाद अभी वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड से देश की कितनी प्रतिशत कोयला खदानों का नियंत्रण किया जाता है, तो 90% कोयला खदानों का नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद दूसरी कौन सी है, तो दूसरी आपकी कोल इंडिया लिमिटेड के बाद संग्रैनी कोल रीच के द्वारा शेष 10% कोयला खदानों का नियंत्रण किया जाता है। जो संग्रैनी कोल रीच है यह कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो आंध्र प्रदेश और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम संग्रैनी कोल रीच के द्वारा भारत की कितने प्रतिशत खदानों का नियंत्रण किया जाता है, तो 10% खदानों का नियंत्रण किया जाता है। अब प्रश्न निकल के तो यहाँ से आते ही है, इससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित खदान है। तो जो प्रमुख कोयला खदानें हैं यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये आप एक एक करके जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको लेकर आया हूँ। जैसे कि रानीगंज पहली बात तो किससे संबंधित है, तो कोयला उत्पादन से संबंधित है, कोयला की ये खदान है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। और तीसरा इसकी विशेषता से, तो भारत की पहली कोयला खदान, तो भारत की पहली कोयला खदान कौन सी है, रानीगंज है। कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। बात करें कि रानीगंज खदान की खोज किसने की थी, तो सांभर और हेडली के द्वारा 1772 में रानीगंज कोयला खदान की खोज की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट झरिया, तो झरिया कोयला खदान है वह कहाँ पर पाई जाती है, तो झरिया कोयला खदान झारखंड में है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झरिया का संबंध है कोयला, सोना, लोहा या एल्यूमिनियम, तो किससे संबंधित है, कोयला से संबंधित है। दूसरा झरिया खदान कहाँ पर है, तो झारखंड में। और तीसरी इसकी विशेषता से कि देश की सबसे बड़ी कोयला खदान, तो देश की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है, झरिया कोयला खदान है। इसके बाद चसनाला, तो चसनाला बिहार में है। पहला मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पढ़ते हुए क्वेश्चन दिमाग में बनाते जाना कि चसनाला का संबंध किससे है, तो कोयला उत्पादन से है। कोयला की ये प्रमुख खदान है और कहाँ पर है, तो बिहार में है। और इसी खदान में भारत की सबसे बड़ी कोयला त्रासदी हुई थी। तो भारत की सबसे बड़ी कोयला त्रासदी कौन सी खदान में हुई थी, चसनाला में हुई थी। और ये कहाँ पर है, तो बिहार में है। इसके बाद नेवेली, तो नेवेली कोयला खदान है, यह कहाँ पर है, तो नेवेली कोयला खदान तमिलनाडु में है। और यहीं से जो भारत का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला है यहीं से निकाला जाता है। तो भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ से निकाला जाता है, नेवेली तमिलनाडु से निकाला जाता है। इसके बाद सुहागपुर, जो कि शहडोल मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान है। तो एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान कहाँ पर है, सुहागपुर, शहडोल मध्य प्रदेश में है। इसके बाद संग्रैनी, तो संग्रैनी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, संग्रैनी और सिंगरौली कन्फ्यूज मत होना, संग्रैनी आंध्र प्रदेश में है और सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं कोयला उत्पादक राज्य, तो कोयला उत्पादक राज्य में पहले स्थान पर कौन आता है, तो झारखंड, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। यहाँ से भी प्रश्न निकल कर आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, अग्रणी मतलब कि पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर कौन सा है आपका, झारखंड है। कौन सा है, झारखंड है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश एमपी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कोयला से जो चलने वाले भारत के ताप विद्युत संयंत्र हैं इनको भी यहीं पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन,
तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात, इससे कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, तो क्षमता इसकी कितनी है, 4760 मेगावाट। तीसरा कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, तो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। किस नाम से है, तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन के नाम से है। कितनी उत्पादन क्षमता है, तो 4760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। बात की जाए ऑनर, इसका स्वामी कौन है, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट का ऑनर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के अंतर्गत है। ठीक है, एनटीपीसी क्या है, तो भारत की एक महारत्न कंपनी है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसके बाद दूसरा, तो दूसरा आपका है मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन। मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो ये मुंद्रा कच्छ में है, और मुद्रा कच्छ कहाँ पर है, तो गुजरात में है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 4620 मेगावाट। भारत का दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, इसकी बात की जाए कि इसका स्वामी कौन है, ओनर कौन है, तो अद्रानी पावर। कौन है, अद्रानी पावर इसकी कौन है, ओनर है। इसके बाद मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर स्टेशन जो पावर प्लांट है, यह भी कच्छ गुजरात में है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 4000 मेगावाट है, और यह भारत का तीसरा बड़ा पावर प्लांट है। इसके बाद तलचर, तो तलचर कहाँ पर है, तलचर आपका तो तलचर सुपर पावर स्टेशन उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसकी उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट है, और जो इसका स्वामी कौन है, ओनर एनटीपीसी भारतीय ताप विद्युत निगम। इसके बाद सीपत थर्मल पावर प्लांट बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऑनर कौन है, कितनी क्षमता है, कहाँ पर है, और किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो सीपत है वह बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। क्षमता कितनी है, तो 2980 मेगावाट है, और ऑनर स्वामी कौन है, तो एनटीपीसी है। इसके बाद दादरी थर्मल पावर प्लांट, दादरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें कि क्षमता कितनी है, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 2637 मेगावाट। ऑनर की बात करें तो एनटीपीसी, एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, भारत की 11 महारत्न कंपनी में से एक है, तो अधिकतर इसी के स्वामित्व में है। इसके बाद रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जो कि करीमनगर तेलंगाना में है। इसकी उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट है, और इसका ओनर भी कौन है, एनटीपीसी है। इसके बाद नेक्स्ट है कोरबा सुपर पावर प्लांट। कोरबा आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में ये पावर प्लांट है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट है। स्थापना की गई थी 1983 में, और स्वामी कौन है, तो एनटीपीसी है। इसके बाद रेहंद थर्मल पावर स्टेशन, तो रेहंद सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। विद्युत उत्पादन क्षमता 2500 मेगावाट, और स्वामी तो एनटीपीसी है। इसके बाद कुथेलगुडम थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में 2480 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और इसका ऑनर अब चेंज हो जाएगा। आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के अंतर्गत कुथेलगुडम थर्मल पावर प्लांट कार्यरत है। और इसके बाद नेक्स्ट झारसागुड़ा थर्मल पावर प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थापित है। इसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है, और जो इसका ओनर कौन है, वेदांता की सहायक कंपनी है स्टार लाइव एनर्जी। स्टार लाइव एनर्जी के अंतर्गत झारसागुड़ा थर्मल पावर प्लांट कार्यरत है। ये थे आपके प्रमुख कोयला से संबंधित प्रमुख ताप विद्युत गृह भारत की। अब बात करते हैं नेक्स्ट खनिज लोहा। लोहा, तो लोहा पहली बात तो कौन सी संरचना पाया जाता है, तो धारवाड़ संरचना पाया जाता है। पहला क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात उद्योग को मूलभूत उद्योग कहा जाता है, तो जो दूसरे उद्योगों को सहायता या अवसंरचना प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है, मूलभूत उद्योग कहा जाता है। तो भारत का मूलभूत उद्योग कौन सा है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है। कौन सा उद्योग है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है। अब पहले बात कर लेते हैं कि लोहा कितने प्रकार का होता है, तो लोहा 4 प्रकार का होता है। लोहे के प्रकार में सबसे पहले मैग्नेटाइट, यह लोहे का शुद्धतम रूप होता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है।
इसमें आयरन का कितने प्रतिशत होता है, तो आयरन 72% होता है। कितने परसेंट होता है, 72% होता है। लेकिन जो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा रहता है, इसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है, जिसके कारण यह ज्यादा उपयोगी नहीं रहता। तो वह कौन सा लोहा है जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाने के कारण वह ज्यादा उपयोगी नहीं रहता है, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा है। और इसमें अगर बात करें कि आयरन का कितने प्रतिशत रहती है संग, तो आयरन 72% पाया जाता है। दूसरे प्रकार का लोहा कौन सा है, सॉरी लोहा है, दूसरे प्रकार का लोहा है आपका हेमेटाइट। दूसरे प्रकार का लोहा कौन सा है, हेमेटाइट। हेमेटाइट इसमें आयरन की मात्रा 17% तक होती है और उपयोग की दृष्टि से यह सबसे अच्छा लोहा है। तो उपयोग की दृष्टि से सबसे अच्छा लोहा कौन सा है, हेमेटाइट लोहा है। इसमें आयरन की कितनी परसेंट मात्रा होती है, तो 17% मात्रा होती है। इसके बाद तीसरा लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। जो सिडेराइट प्रकार का लोहा रहता है यह लोहे का अशुद्धतम रूप रहता है। तो लोहे का अशुद्धतम रूप सिडेराइट रहता है, सिडेराइट। भारत से लोहे का सबसे बड़ा आयातक देश, जो भारत से सबसे ज्यादा आयातक लोहे का करता है वह कौन है, तो जापान है। ठीक है, जापान को विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो याद रखोगे कि जापान के लिए कहाँ से लोहा भेजा जाता है, तो विशाखापट्टनम जो कि बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लोहा भेजा जाता है। तो जापान है, इसने बेलाडीला मतलब कि जो बस्तर में लोहे की खदान है, यहाँ से विशाखापट्टनम तक एक रेल लाइन बिछाई है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ से लेकर के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तक रेल लाइन का निर्माण किसने किया है, तो जापान देश के द्वारा किया गया है। अब लोहे की खदानों से बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो लोहे की प्रमुख रूप से खदानों में बात करें तो ये खदान है। ठीक है, खदान प्रमुख रूप से बात करें तो क्योंझर, तलचर, बोनाई और मयूरभंज कहाँ पर हैं, तो उड़ीसा में। किससे संबंधित हैं, तो लोहे उत्पादन से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन किससे संबंधित हैं, तो लोहे उत्पादन से। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पर लोकेशन है इनकी, तो ये उड़ीसा में है। कौन कौन सी, क्योंझर, तलचर, बोनाई और मयूरभंज। इसके बाद बेलाडीला, तो बेलाडीला आपकी बस्तर छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा, नंदनी और झरन ये कहाँ पर हैं, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये दुर्ग में है। और ये कौन सी है, बस्तर में है। ठीक है, बेलाडीला बस्तर और डल्ली राजहरा, नंदनी और झरन दुर्ग छत्तीसगढ़ में हैं। इसके बाद चिड़िया, तो चिड़िया सहभूम झारखंड में, एशिया की सबसे बड़ी लोहा खदान। पहला क्वेश्चन, चिड़िया का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है, तो लोहे उत्पादन से है। और कहाँ पर है, तो सहभूम झारखंड में है। और तीसरा क्वेश्चन कि यह कौन सी विशेषता रखती है, तो एशिया की सबसे बड़ी लोहा खदान है। इसके बाद कद्रेमुख, सिमूगा और हासपीठ। हासपीठ ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये कर्नाटक में है। अगर बात करें कि लोहे उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे पर छत्तीसगढ़, ये याद रखोगे। ये था आपका लोहा। लोहे के बाद में अब छोटे छोटे हैं, जैसे कि सोना। तो सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाली धातु कौन सी है, सोना है। सर्वाधिक आघात वन्य और तन्य धातु है, तो सर्वाधिक आघात वन्य और तन्य धातु कौन सी है, सोना है। अगर सोने की प्रमुख खदानों में बात करें तो इसकी प्रमुख खदानें हैं कोलार और हट्टी। कोलार और हट्टी का संबंध किससे है, सोने के उत्पादन से है। और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। रामगिरी और चिगारगुंटा ये आंध्र प्रदेश में है और किससे संबंधित हैं, तो सोने से संबंधित है। ठीक है, गोल्ड। सोने की शुद्धता का मापक क्या है, तो सोने की शुद्धता का मापक कैरेट है। जो सोने को मापा जाता है वह किस में मापा जाता है, कैरेट में मापा जाता है। विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत वाला देश, तो इंडिया है, क्योंकि आप देखते हो यहाँ पर शादी विवाह में कितना ज़्यादा सोना चढ़ाया जाता है। सोने के बाद बात करते हैं चांदी। तो चांदी हमेशा दो रूपों में पाई जाती है, सीसा और जस्ता के साथ में मिलती है। और इसको विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक मानी जाती है। तो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है चांदी। कौन होती है, चांदी। किसके साथ में मिलती है, तो सीसा और जस्ता के साथ में पाई जाती है। अगर चांदी की प्रमुख रूप से खदानों की बात करें तो जावर जो कि उदयपुर की
खदान है और उदयपुर कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। चित्रदुर्ग और चित्तलदुर्ग ये दोनों कर्नाटक में हैं और किससे संबंधित हैं, तो चांदी के उत्पादन से संबंधित हैं। इसके बाद चांदी की बात करते हैं। तांबा, तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है, तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है, तांबा है। कौन सी है, तांबा है। यह मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाने वाली धातु कौन सी है, तांबा है। अब बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थल कि तांबा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो प्राप्ति स्थलों में अगर बात करें तो पहला सहभूम, सहभूम जो कि झारखंड में है और भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान है। तो भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान कौन सी है, सहभूम है। दूसरी बात, खेतड़ी, राजस्थान में भारत की सबसे पुरानी तांबा खदान। इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से ही बताया जाता है, हड़प्पा कालीन मानी जाती है। हड़प्पा में भी खेतड़ी राजस्थान का उल्लेख आता है। तो राजस्थान में जो भारत की सबसे पुरानी तांबा खदान है वह कहाँ पर है, खेतड़ी में। और तीसरी, मलाजखंड जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देगाना और गणेश्वर, तो देगाना गणेश्वर राजस्थान में प्रमुख रूप से तांबे की खदानें हैं। उत्पादक राज्यों में बात करें तो मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन का अकेले 22% उत्पादित करता है, तो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पर कौन सा है, झारखंड। पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर झारखंड। तांबा के बाद बात करते हैं सीसा तथा जस्ता। सीसा और जस्ता के लिए जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज किसके लिए कहा जाता है, सीसा और जस्ता के लिए कहा जाता है। यह चांदी के साथ में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्राप्ति स्थलों की बात करें तो उदयपुर राजस्थान एक ही मात्र ये है। और यह उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है किसके द्वारा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विनिवेशीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टरलाइट कंपनी। तो याद रखोगे कि जो सीसा तथा जस्ता की प्रमुख खदान है जावर, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। इसमें उत्खनन का कार्य मतलब खोदने का कार्य कौन कर रहा है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और विनिवेशीकरण का कार्य कौन कर रहा है, तो स्टरलाइट कंपनी कर रही है। सीसा तथा जस्ता के बाद में बात करते हैं जिप्सम। तो ये छोटे छोटे हैं। जिप्सम का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है और इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो राजस्थान इसमें अग्रणी है। जिप्सम के बाद मैग्नीज। इसमें मैग्नीज में अगर बात करें कि प्रमुख उत्पादक राज्य, तो उड़ीसा पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। जो मैग्नीज की प्रसिद्ध खदान है तो वह भारवेली है, जो कि कहाँ पर है, बालाघाट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारवेली का संबंध किससे है, तो मैग्नीज उत्पादन से है और कहाँ पर है, तो बालाघाट जिले में। और बालाघाट जिला कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। मैग्नीज की बात करें टंगस्टन, तो जो टंगस्टन का उपयोग है वह किस में किया जाता है, तो बल्ब का फिलामेंट बनाने में। तो बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। प्रमुख खदानों की बात करें तो टंगस्टन उत्पादन में देगाना राजस्थान और जो मध्य प्रदेश का अगर गांव है, कौन से जिले में है, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश का अगर गांव भी टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद निकेल, तो निकेल का उपयोग किस में किया जाता है, इस्पात निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और निकेल के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है। निकेल की बात करते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। और राज्यों में बात करें तो उड़ीसा पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है वह बॉक्साइट उत्पादन में विशेष रूप से स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। अगर भारत का विश्व में तो 5वां। और अगर भारत के राज्य में पहले स्थान पर तो उड़ीसा, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर मध्य प्रदेश। बॉक्साइट के बाद हीरा, 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 तो हीरा है वह किसका पर रूप है, कार्बन का पर रूप है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा है, डायमंड। क्या है, हीरा। हीरे की चमक का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन पूछा गया है
कि हीरे की चमक का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और जो हीरे की शुद्धता का मापक है वह क्या है, तो हीरे को भी कैरेट में मापा जाता है। देश का 100% हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो याद रखोगे पहले स्थान पर कौन ही है, मध्य प्रदेश में। यहीं पर 99% हीरा का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख खदानों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख खदानें हैं, जिसमें हनौता जो पन्ना में है, मझगवा जो सतना में है, देवभूग जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, सूका पारा बस्तर छत्तीसगढ़ में है, और गोलकुंडा ये आंध्र प्रदेश में। यहीं से कोहिनूर हीरा है जो निकाला गया था। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सी खदान से निकाला गया था, गोलकुंडा खदान से निकाला गया था। इन सभी का संबंध किससे है, तो ये हीरे की प्रमुख खदान है। ठीक है, हीरे का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनन है। कुलीनन कितने कैरेट का, 3032 कैरेट का है। 3032 कैरेट का कौन सा हीरा है, कुलीनन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। और कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, तो आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदान से निकाला गया था। विश्व का सर्वाधिक हीरा उत्पादक राज्य, तो विश्व का सर्वाधिक हीरा उत्पादक राज्य दक्षिण अफ्रीका है। राज्य नहीं, सॉरी, देश। पॉलिटी में राज्य बोलते हैं। अगर देश की बात करें विश्व में तो पहले स्थान पर कौन है, दक्षिण अफ्रीका। और भारत में राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे बड़ी हीरा कंपनी कौन सी है, तो डिवियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरा कंपनी है। और भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी कौन सी है, तो जावेरी बाजार मुंबई। जावेरी बाजार मुंबई भारत की सबसे बड़ी हीरा मंडी है, याद रखोगे। ठीक है, हीरा के बाद बात करते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किसका क्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसका उपयोग बात करें तो पेंसिल की लीड बनाने में, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में स्नेहक के रूप में, और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। पेंसिल की लीड बनाने में, ठीक है, और स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो उड़ीसा ग्रेफाइट के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, और मध्य प्रदेश का बैतूल जिला भी ग्रेफाइट उत्पादन में अग्रणी स्थान रहता है मध्य प्रदेश में इसका। ग्रेफाइट के बाद बात करते हैं अभ्रक या माइका। अभ्रक या माइका, तो अभ्रक कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में यह पर्त के रूप में पाया जाता है। तो कौन से रूप में पाया जाता है, पर्त के रूप में। कौन सी चट्टानों में, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यह कौन कौन से रंग का होता है, तो सफेद, काले और हरे रंग का होता है। तो यह 3 रंग का होता है। जो सफेद अभ्रक रहता है यह सबसे शुद्ध होता है, जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। तो रूबी अभ्रक किसके लिए कहा जाता है, अभ्रक के सबसे शुद्धतम रूप के लिए कहा जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। विश्व का 90% अभ्रक भारत में पाया जाता है। तो अभ्रक उत्पादन में पहले स्थान पर कौन आता है, इंडिया आता है। भारत का प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड पहला स्थान रखता है। और देश की प्रमुख अभ्रक खदान कोडरमा है, जो कि झारखंड में है। कोडरमा विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी कहा जाता है कोडरमा के लिए। और जो अभ्रक नगर है उसके लिए माइका सिटी, ये इंग्लिश नेम है। अंग्रेजी में अभ्रक के लिए माइका बोला जाता है। तो कोडरमा को माइका सिटी या अभ्रक नगर भी कहा जाता है, जो कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य में बात करें तो पहले स्थान पर झारखंड, दूसरे स्थान पर राजस्थान, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। ये क्रम वाइज आप याद रखोगे। इसके बाद प्रमुख परमाणविक खनिज की भी बात कर लेते हैं, एक दो ही हैं, जैसे यूरेनियम। तो यूरेनियम का उपयोग किस में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारत में उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति में ही यह 0.033% की मात्रा में है। तो भारत में कितना पाया जाएगा, ना के बराबर। और भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो जादूगढ़ा झारखंड, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहभूम झारखंड में है, और गुलबर्गा कर्नाटक में है। ये यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है। और मध्य प्रदेश का जो शहडोल है
वह भी यूरेनियम उत्पादन में स्थान रखता है। और इसके बाद लास्ट है थोरियम। तो थोरियम कहाँ पर पाया जाता है? तो समुद्र तट की रेत में मिलता है। और ये कहाँ पर है? तो केरल में है। जो थोरियम का प्रमुख अयस्क है वह क्या है? मोनोजाइट है। क्या है दोस्तों? मोनोजाइट है। तो दोस्तों ये थे आपके इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत खनिज या मिनरल, जिनको बहुत ही विस्तार पूर्वक विशेषताओं सहित और इनकी खदानों सहित, इनकी कंपनियों सहित जाना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।